नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर सागर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। जब अपन सारी अपनी जिंदगी को पूरी जिंदगी को टटोल लेते हैं, खोज लेते हैं कि हम कहीं भी किसी भी रूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में स्वयं समर्थ नहीं। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है इस कर्म भूमि में जो इतना समर्थ लेके आवे कि वो जिंदगी में किसी की जरूरत ही नहीं पड़े। वो इतना सुंदर बने कि दूसरे को देखने का मन ही ना हो। तीर्थंकर जो महामना होते हैं वे आज अपने बीच में नहीं। कलयुग में सबसे बड़ी बात है कोई व्यक्ति इतना सुंदर बने कि किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। कोई व्यक्ति इतना अच्छा सुनने का मन नहीं है, नहीं कोई भी नहीं। कुदरत ने हर वस्तु के पास एक ऐसी कोई ना कोई शक्ति दी है जिसे दूसरा चाहता है। एक कमी हर व्यक्ति में रख दी जिससे वो दूसरे के प्रति याचक बने। हर व्यक्ति, मैंने सारी दुनिया का चिंतन किया, हर व्यक्ति को पराधीन बना दिया। एक कमी रख दी। 6 द्रव्यों के संबंध में जब चिंतन करते हैं, अनंत अनंत शक्ति संपन्न है प्रत्येक द्रव्य, लेकिन एक कमी रख दी कि जब वो चलेगा तो धर्म द्रव्य के बिना नहीं चल सकता, स्वयं नहीं चल सकता। चलने की इच्छा करेगा लेकिन प्रकृति ने नियम बना दिया। रुकना है तो अधर्म द्रव्य का आलम्बन दे दिया, ठहरना है तो बिना आकाश के नहीं, और आकाश पर द्रव्य है। हमें कुछ भी परिवर्तन करना है, हम परिवर्तन करने में समर्थ नहीं, काल द्रव्य चाहिए। अब ये कैसा वास्तु स्वतंत्र है, कैसे कुदरत की करिश्मा है, और ऐसा कुदरत ने क्यों किया, क्यों हुआ। प्रत्येक द्रव्य की एक स्वतंत्र सत्ता होना चाहिए। प्रत्येक द्रव्य का प्रथम अपने आप में सब कुछ स्वतंत्र हो, लेकिन नहीं है। जीव को महाशक्ति संपन्न बनाया, लेकिन संसार दशा में उसे पुद्गल के अधीन कर दिया। शुद्ध द्रव्यों को काल के अधीन कर दिया। यानी सब द्रव्यों में कुदरत ने एक कमी छोटी है जिसके लिए तुम दूसरों के पीछे घूमते रहो, दूसरों की अधीनता स्वीकार करते रहो, दूसरे के निमित्त को मिलाते रहो, दूसरे को प्रसन्न करते रहो। अब देखना, अपनी जिंदगी में देखना, 75 क्या 80 का बहुत है समय हमारा पर पदार्थों को प्रसन्न करने में लगा रहता है, पर पदार्थों को अनुकूल बनाने में लगा रहता है, पर पदार्थ को जुटाने में लगा रहता है। पर पदार्थ को जुटाने का अर्थ देखो कितना, आप खुद देखना, तुम आनंद कितना ले जाते हो, उपभोग कितना कर पाते हो। बहुत आए तो जुटाने में, रोटी खाने में कितना समय लगता है, कोई को 10, कोई को 15, कोई को 20 मिनट। हमारे गंभीर सागर में घंटा भर लगेगा, और क्या हो और क्या करें।
कछु भी है, बूढ़ा आदमी है थोड़ा, लेकिन जुटाने में, उस रोटियों के मटेरियल जुटाने में देखो, खेती से लेकर के अब लोग उन रोटियों को अनुकूल बनाना है। अब रोटी को अनुकूल बनाना है, रोटी चाहिए है, वो खेत की सेवा कर रहा है, किसान खेत की सेवा कर रहा है। अब खेत को अनुकूल बना रहा है, खेत को प्रसन्न कर रहा है, खेत को उर्वरा बना रहा है। वहां से देखो कितने आयाम होते हैं। 10 मिनट में हम सब खा पी कर बराबर कर देते हैं, लेकिन उसको जुटाने का साधन कितना बड़ा। हर चीज में ये लगाना, मैंने देख लिया पूरा। आप देखो, अपन जिसके लिए करते हैं सब जुटाने में एक ही देखे। अब किसको मना है? खेती चाहिए है, अनाज चाहिए, खेत को मनाओ, खेत को सींचो, खेत को खिलाओ, उसकी हाथा जोड़ी करो, रखवाली करो। अब क्या क्या करना पड़ता है सब किसान से पूछो। पैसा चाहिए है व्यापार में, खाने में कम, कमाने में ज़्यादा समय जाता है। दिन भर कमाता है तब शाम को 4 रोटी खाता है। दिन भर कितना पसीना बहाता है। मजदूर देख लो, दिन भर पसीना बहाते, दिन भर पसीना। उनको खाने का समय आध घंटे 15 मिनट बीच में मिलता है, उसी में खा लिया, उसी में लेट लिया और फिर मजदूरी में। प्रकृति ने ऐसे सिद्धांत बना दिए कि हमारी जिंदगी दूसरों को मनाने में निकल रही है। वो किसी शायरमैन ने कहा ना, जिंदगी के 4 दिन मिले थे, 2 इंतजार में चले गए, 2 आरजू में। 4 दिन में 2 इंतजार में चले गए, 2 आरजू में। पूरी जिंदगी मनाते मनाते निकल गया, प्रसन्न करते करते निकल गया। पर पदार्थों को अनुकूल बनाओ, अनुकूल बनाओ, ये ना बिगड़ जाए, ये ना बिगड़ जाए, यदि ये बिगड़ गया तो मेरा क्या होगा। टेंशन ही टेंशन 24 घंटे। सुबह उठ के आंखों को संभालो, अरे आंखें बिगड़ गई तो फिर क्या देखूंगा क्या। अब लोग इन्हीं की सेवा में लग जाओ, इन्हीं को संभालते रहो 24 घंटे। इनकी चिंता, कानों की चिंता, अरे बिगड़ जाए तो बहरे हो जाएंगे, पर ए करना पड़ेगा, सुना ही नहीं पड़ेगा। गले को संभालो, खराश लो खराश, वो कुल्ला करो कुल्ला, कोरोना आ गया तो गला बंद। अब लो साहब, इसी को साफ करने की चिंता बनी रहे। हल्दी का गरारा करो, ग्लोय का गरारा करो, ये करो। शरीर पेट भी बिगड़ जाए, सब 24 घंटे किस किस को मनाओ आकर ये बताओ, किस किस को मनाओ। मैं तो सोचता हूं कि पूरी जिंदगी पूरा 24 घंटे मनाने में निकल रहा है। पैरों का डर, गोड़ा नहीं टूट जाए, अच्छी तरह चल भी नहीं पाते। अच्छी तरह चलना चाहे तो नहीं, कूदना चाहे तो नहीं, पैरा टूट जाएगा। एक कदम चलता हूं टेंशन के बिना नहीं चलते। टेंशन होता है कांटा लग जाएगा, कांच लग जाएगा, कांच पड़ा है, टेंशन, इसी बात का टेंशन। अब नीचे देख रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, कांटा नहीं लग जाए। गाड़ी चला रहे हैं, टेंशन है एक्सीडेंट नहीं हो जाए। रोटी बना रहे हैं, गैस चूल्हा जल रहा है, गैस नहीं निकल जाए, बस्ट नहीं हो जाए। यानी इस दुनिया में इतना पराधीन कर दिया इस कुदरत ने कि उसी की प्रसन्न करने में पूरी जिंदगी गुजरी जा रही, पूरी जिंदगी गुजरी जा रही। धौली हो गई रे काली कामड़ी माथा की थारी, काले से धौली हो गई, लेकिन अभी भी वही टेंशन, वही चिंता, वही सब। ये बिगड़ गया तो क्या होगा, ये बिगड़ गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। वास्तु स्वतंत्र नजर नहीं आ रहा है, स्वतंत्रता का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। स्वतंत्रता की जो श्वास होती है वो मात्र कल्पना में है, शास्त्रों में है, क्रिया में नहीं आ पा रहे। सवाल ही नहीं, आ ही नहीं पा रहा। कितने प्रयास करो, एक भय की रेखा आ जाती है, भय से मुक्त नहीं हो पा रहा व्यक्ति। कुछ भी कर रहा है, भय की एक रेखा आ जाती है। और जहां भय है वहां पराधीनता है, स्वाधीनता नहीं।
हर समय हर कार्य करते समय भय है, यदि ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो। कभी इज्जत का भय, कभी बेइज्जती का भय, भय ही भय लटक रहे। आप देखो 24 घंटे में आप बता दें कौन सी क्रिया करते समय आप निर्भय हैं? भय आ रहा है। और ये जो श्रृंखलाएं अपनी आत्मा में चल रही हैं दुनिया की, इसको हम मिटा नहीं सकते। तो पहला निर्णय अपन एक करें, इस दुनिया में कोई स्वतंत्र नहीं जी सकता, नहीं जी सकता। तुम अपने बल पर नहीं जी सकते हो, कुछ भी करोगे, इसलिए मिला के चलो। शत्रुषु मैत्री, दुश्मनी मत बनाओ, ना जाने कब किस समय किसकी जरूरत पड़ जाए। मैं सदा कहता हूं, दुश्मनी करो तो कम से कम इतनी गुंजाइश रखो, कल यदि बीच में गुरु आ गए तो मित्रता की गुंजाइश रहेगी कि नहीं? कल बीच में यदि भगवान आ गए और भगवान ने एक बात कह दी, ओहो क्या बात है महानुभाव, अपन लड़ने में बहुत माहिर हैं, बिगाड़ने में तो नंबर 1 है, बनाने में उतने नहीं है। बिगाड़ने में तो अभी कहो जिससे भी चाहो उससे बिगाड़ दो, एक चोटी तो लेना है बाजू में, और क्या, बिगड़ जाएगी। थोड़ा ही मुंह चला दो, बिगड़ जाएगी, क्या फर्क पड़ना, बिगाड़ने माहिर है, कोई बात नहीं, तुम जिसमें पारंगत हो तो हो। लेकिन नीति कहती है कि किसी से बिगाड़ते समय इतना देख लेना, कल के दिन भगवान आ गए, भगवान ने कहा बेटा मेरी इच्छा है कि तुम दोनों शत्रुता छोड़ दो। अब तुमने तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी कि अब मित्रता का कोई चांस ही नहीं, चांस ही नहीं रहा। आपने तो ऐसे संकल्प कर लिए, 7 पीढ़ी तक नहीं छोड़ूंगा, मैं नरकों में जाऊंगा तो चला जाऊंगा, सांची झूठी अच्छे बुरे सब तरफ, कुछ आगे पीछे सोचे ही नहीं। इतनी गुंजाइश रखना महानुभाव, कल भगवान की मर्जी को हम पूरा कर सके। भगवान और किसी की नहीं कह रहा, दुश्मन की मर्जी नहीं। दुश्मन चाहे सो संधि नहीं कह रहा हूं, वो तो तुम करोगे नहीं। दुश्मन क्षमा मांगने आवे तो तुम क्षमा करोगे नहीं, तो मालूम तुम और अकड़ोगे। आ गया बेटा हाँ, कोई क्षमा मांगने जाए तो और अकड़ता है भला आदमी। आ गया बेटा, लगता है कि डर गया, डर पौंक कहेंगे, नहीं करता जाओ क्षमा। तो मैं दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, दुश्मन की इच्छा हो तो भली क्षमा मत करना, लेकिन कभी भगवान की इच्छा पूरी कर सको लड़ते समय गुंजाइश रखना। काश यदि भगवान ने कह दिया तो क्या फिर मिल सकोगे? कोई एकाध गुंजाइश छोड़ी है? जब भी लड़ना एक बात ध्यान रखना, कल के दिन मेरे गुरु बीच में आ गए और गुरु ने कहा बेटा मेरी यह इच्छा है, तो वह गुरु की इच्छा पूरी कर पाओगे? कर पाओगे? जो तुम्हें करना है वो करो पूरा। कोई पाप करते हो, पाप करने के पहले सोच लो, यदि भगवान बीच में आ गए तो क्या मैं भगवान के चरण छूने लायक रहूंगा? मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें पापों से मुक्त नहीं कर रहा हूं, बस इतना सा कह रहा हूं कि भगवान से यदि तुम्हें प्यार है, भगवान से हमें कुछ चाहिए है, तो कोई पाप करते समय सोचना कि इस पाप करने के बाद क्या हम भगवान के चरण छू सकेंगे? कहीं भगवान मेरे सामने आ गया और मैंने हाथ बढ़ाए, भगवान ने कदम पीछे कर लिए, नहीं तू मेरे चरण छूने लायक नहीं रहा। पाप करते समय सोचो क्या तुम अभिषेक का लोटा उठाने लायक रहोगे? बस जिस पाप में तुम भगवान को छूने लायक ना रहो, जिस पाप में तुम भगवान के अभिषेक करने लायक ना रहो, उस पाप को छोड़ देना।
उन पापों की लिस्ट बना लेना। ये पाप करने पर मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, बस भगवान के नाम पर। यदि इससे दुश्मनी मान ली और भगवान आ गया तो फिर मैं क्या करूंगा, इतनी गुंजाइश रखना। ऐसे ही गुरु से मैं सदा लोगों से कहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम पापों से मुक्त हो जाओ, तुम हो भी नहीं पाओगे। मैं तुम्हें इतना बाध्य नहीं करूंगा कि तुम मेरी आज्ञा का, बस इतना कर रहा हूं, कोई भी पाप करते समय बस इतना सोच लेना कि इस पाप करने के बाद मैं गुरु की अंजलि में आहार दे पाऊंगा या नहीं। कल गुरु मेरी दरवाजे आ गए तो क्या मैं पड़गहान कर पाऊंगा? क्या गुरु मेरा पड़गहान स्वीकार कर लेंगे? क्या गुरु मेरे हाथ से आहार ले लेंगे? आपका गुरु कर रहा हूं, सच्चा गुरु, खोटे गुरु की चर्चा नहीं करना। आपकी दृष्टि में जो खोटे हैं उनकी नहीं, मैं तो आपके गुरु को, जो जिस गुरु को आप पसंद करते हैं, आपके गुरु हैं, आपको सच्चापना है कि मेरी दृष्टि में सच्चा गुरु है, तो क्या बस महानुभाव कोई भी कार्य करते समय बस इतना ध्यान रखना कि गुरु यदि आ जाएगा तो क्या मैं उसकी अंजलि में एक गिलास पानी देने लायक रहूंगा कि नहीं। बहुत सारे लोग, एक बार गुनाह के अंदर एक प्रश्न किया किसी ने, महाराज जी आप लव मैरिज के संबंध में आपके क्या विचार है? मैंने कि भैया मेरे मैरिज के संबंध में विचार नहीं है, तुम अरेंज और लव की बात कर रहा है। फिर भी मैंने कहा तुम्हें प्रश्न किया है तो वक्ता को या बड़ों को एकदम किसी को नहीं नकारना चाहिए। तो मैंने कह दिया भैया मेरा समर्थन है, महाराज जी इसी पे आपको कल प्रवचन देना है और बोलना है कि मैं लव मैरिज का समर्थन करता हूं। अरे मैंने कहा ये छोकरे मुझे फंसाएंगे और कहेंगे बाप से कि देखो महाराज ने कहा। अब मैं भी तो कोई कम बुद्धि वाला थोड़ी, मैं भी सोच गया, समझ गया। मैंने कही मेरी बात मानोगे महाराज, आप लव मैरिज का समर्थन करोगे ना तो आप जो कहोगे वह करूंगा मैं। बस आपको स्पष्ट लव मैरिज का समर्थन करना है कि लव मैरिज का मैं समर्थन करता हूं। फिर मैंने पूछा जो मैं कहूंगा वो करोगे? सारे युवाओं से पूछ लो, जो लव मैरिज वाले हैं वो पूछ ले। मैंने उस दिन प्रवचन दिया, मैंने कि लव मैरिज कोई बुरी नहीं है, फर्क इतना है कि उसी के साथ लव करना कि लव के बाद गुरु महाराज की अंजलि में एक गिलास देने लायक बने रहो, बस इतना सा करना, कुछ नहीं करना। मैंने मैरिज का मना नहीं किया, ना लव का मना किया, ना अरेंज का मना किया। बस उससे संबंध जोड़ते समय दो परिवार जोड़ो, कहीं दो परिवार जुड़ने में गुरु तो नहीं छूट जाएगा, दो परिवार जुड़ने में मेरा भगवान तो नहीं छूट जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखो, कोई ज्यादा ध्यान नहीं कर रहा। बस मैं दो परिवारों से जुड़ रहा हूं, हम इससे संबंध जोड़ रहे हैं, तुरंत एक टेंशन लाओ, मेरा गुरु तो नहीं छूट जाएगा, गुरु को आहार देने लायक रहूंगा या नहीं रहूंगा। तुम सोच लो, जाके गुरु से पूछ लो, गुरु महाराज हम फलाने परिवार से संबंध बना रहे, संबंध के बाद फिर हमसे आप आहार ले सकेंगे? संबंध के बाद मैं आपको छू सकूंगा? इस संबंध के बाद मैं भगवान का अभिषेक कर सकूंगा? इस संबंध के बाद मैं कभी भगवान की मूर्ति बैठा सकूंगा? इस संबंध के बाद मैं कभी सौधर्मेंद्र भगवान के माता पिता बन सकूंगा? बंधुओं बस बहुत छोटा सा धर्म बता रहा हूं, यदि नहीं आया तो मेरा दुश्मन भी है तो मेरा कहना चाहता हूं संबंध छोड़ देना, ये 5 कार्य मत छोड़ना। जिस कार्य से हम गुरु को आहार न दे पाए, जिस कार्य से हम अभिषेक से वंचित हो जाएं, मूर्ति नहीं बैठा सकें, इंद्र माता पिता न बन सकें, ऐसा
किसी से भी संबंध बनाना पड़े, स्वर्गीय देवताओं से भी बनाना पड़े, तो नकार देना। मैं हर संबंध को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन ये गुरु से संबंध बना है यह नहीं तोड़ सकता। इतना सा ध्यान तुम्हें रखना है बस, ज्यादा कोई नहीं, ज्यादा कोई ध्यान नहीं रहा। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकता। कितने लोगों में भगवान की भक्ति है, कितने लोगों में भक्ति है। लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन कभी विचार किया क्या कोई कृत्य करते समय तुमने कभी भाव आया किसी भी समय कि मैं यह कार्य इसलिए नहीं करूंगा कि मेरा भगवान छूट जाएगा? सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। किसी भी कृत्य करते समय तुम्हें भगवान ध्यान आ गया, बस सबसे बड़ी भक्ति। ये पूजा पाठ वगैरह नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे मन में टेंशन होना चाहिए, मेरा यह कार्य करने पर भगवान छूट जाएगा, मैं इस कार्य को छोड़ता हूं। बस हो गया संबंध तुम्हारा शाश्वत भगवान के साथ, हो गया अविनाशी संबंध भगवान के साथ, हो गया। जब तक तुम भगवान नहीं बनोगे, भगवान से तुम्हारा संबंध बना रहेगा, क्योंकि तुमने आप एक बलिदान दिया है किसी पाप का। भगवान को नहीं छोड़ूंगा, ये संबंध तोड़ दूंगा। गुरु से साथ कोई भी कृत्य करो, गुरु के साथ कोई भी चीज करो, क्योंकि ये निश्चित है कि तुम्हें किसी ना किसी दिन भगवान की जरूरत पड़ेगी। इतना गुंजाइश करो, भगवान की जरूरत तुम्हें पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा था, दुनिया ने, कुदरत ने ऐसा बना दिया, तुम अपनी जिंदगी अकेले जी नहीं सकते। एक दिन तुम उस कगार पे आओगे जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत होगी, बिना भगवान के नहीं होगी। इस दुनिया में किसी से तकरार नहीं लेना, मैं तो भगवान की बात कर रहा हूं। किसी से भी मत लेना, एक पेड़ से भी टकरार मत देना। हो सकता है किसी दिन वह पेड़ तुम्हारी जिंदगी बन जाए। वो आती है ना छोटी सी कहानी, शेर और चूहे की। शेर चूहे को कुछ नहीं समझता था। शेर से भी कहा, देखो चूहे से भी तकरार मत लो, एक दिन ऐसा आ सकता है चूहा ही तुम्हारी जिंदगी बचा सकता है। जाल में फंसने के बाद सारे शेर खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पाए। एक चूहा ने उसको बचा लिया। इतनी बड़ी कहानी है ये, बड़ी छोटी क्लासों में चलती है, लेकिन सब बड़े लोगों के लिए ग्रहण करने योग्य। सारे संसार को, वह भी तुम्हारी जिंदगी में कहीं काम आ सकता है, उससे भी बना के चलो। ये मत सोचो कि मुझे क्या चूहा काम आएगा, क्या जरूरत पड़ी मुझे, आ सकता है। ये संसार है, इसमें प्रकृति ने कहा कि तुम्हारा अहंकार मैं रहने नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं तुम्हें जिंदगी में ऐसे लड़ाऊंगा कि तुम्हारा अहंकार चूर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऊपर से शुरू कर रहा हूं। चूहे से तो बनाना ही, कम से कम तुम चूहे से क्या बना के रखोगे? तुम तो बहुत अहंकारी हो। तुम क्या चूहों से बनाओगे? चूहों को तो चूहा समझते हो। मेरा कहना है कम से कम भगवान से तो बना लो, वो तो शक्तिमान है, उसकी जरूरत तो तुम्हारी जिंदगी में पड़ सकती है। भगवान से बना के चलो, भगवान को बनाओ। गुरु से तो बना लो, आएगी जरूरत कभी, ऐसी उलझन में पड़ोगे, गुरु पार करे। अपने गार्जियन से बना के चलो, माँ बाप से बना के चलो, अपने परिवारों से बना के चलो, सबसे बना के चलो। क्योंकि तुम ये मत समझो कि आज मुझे जरूरत नहीं तो कल भी जरूरत नहीं। इसलिए कोई कृत्य करते समय ये देख लो कि इस कृत्य करने के बाद मेरी भगवान से बनी रहेगी या बिगड़ जाएगी। महाराज भगवान तो कुछ देते नहीं, मैंने पहले ही कहा। भगवान कई बार कहा वो कुछ देंगे नहीं। बड़े आदमियों की विशेषता होती, बड़े आदमी हैं किसी को कुछ देते नहीं। यही सबसे बड़ी बड़े आदमी की बड़ापन है।
जो बड़ा आदमी देता है वो बड़ा आदमी नहीं है, महान आदमी नहीं है। वो तुम्हें अपने ऋण से ऋणी कर रहा है, वो कर्जा से तुम्हें लाद रहा है, तुम्हें एहसान से लादना चाहता है। जब जब तुम्हें बड़े आदमी कुछ देना चाहे, सावधान रहना, ये बनियाई वृत्ति है। बनिया चाहता है कि सारी दुनिया मेरी कलम के नीचे रहे, इसलिए वो देता रहता है, कुछ ना कुछ देता रहता है, किसी को कुछ ना कुछ देता रहेगा। ये हिटलर है, ये साहूकार है, ये बनिया है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है। लाओ मैं तुम्हें कुछ दे दूं, तुम्हें कोई जरूरत है क्या? कोई कहे तुम्हें कोई जरूरत हो तो बताओ, दूं क्या? मेरे पास सब कुछ है। खतरापरत आदमी है, खतरनाक आदमी है। जो तुम्हें देने का भाव कर रहा है, देना चाह रहा है, समझ लेना वो अपने एहसान से तुम्हें दबाना चाहता है। भली वो नहीं बोलेगा, किसी से हमने कुछ भी लिया, वो भली कुछ ना कहे, लेकिन लेने वाले का कर्तव्य क्या है कि एहसान से हमें दबना पड़ेगा। इसलिए जितने महान आदमी, जैन दर्शन ने, भगवान ने नियम ले लिया, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। मना कर दिया देने को, कुछ नहीं दूंगा, देते भी नहीं। इसलिए सबसे बड़े महान है। अपन को देने वाला अच्छा लगता है नहीं, सच्चा भगवान कहता है तुम्हें मैंने कला सिखा दी, कमाओ, मेरी पूंजी पर नियत मत खराब करो, अपनी कमाओ। सच्चा बाप अपने बेटे को दुनिया का कर्जदार तो बनाता ही नहीं, स्वयं का भी कर्जदार नहीं बनाता। सच्चा माता। भद्रोदय के अंदर ज्ञान सागर महाराज ने लिखा, सच्चा पिता चाहता है कि मेरा बेटा कभी किसी से कर्ज ना लेना पड़े, यहां तक कि वो माता पिता का भी कर्जदार न बने। अच्छा पिता कहता है नहीं, मेरी वसीयत में तुझे नहीं दूंगा, मैं तुझे कमाई मैंने है और लिखाएगा तू, तो बाप का कर्जदार। सच्चा बेटा बाप का भी कर्जा नहीं लेता, बाप का भी। और सच्चा बाप अपने बेटे को स्वयं से भी कर्जा नहीं लेता है। जब जब बेटा मांगता है खर्चा, तब तक धिक्कार है, कहाँ का बेटा पैदा किया, मेरा इतना रुपया कर्जे में ले लिया। कल आज मेरा बेटा बना है, कल मेरा ये नौकर बनेगा, मेरा नौकर बनेगा, मेरा दास बनेगा, क्योंकि इतना कर्जा लिया, चुका ही नहीं पा रहा है। चुकाएगा क्या खाक? वो नहीं देते। राजा लोग अपनी वसीयत देते थे, उनको उपदेश देते थे, हमारी संपत्ति नहीं है, ये प्रजा की संपत्ति है। वो मालिक नहीं बना के जाते थे। अच्छा बेटा कहता नहीं बेटा, मेरी जो बेटा अपने पिता की संपत्ति को कर्जा मानता है, वह बेटा एक दिन सारे जगत का नाथ बनेगा और सबसे बड़ा मालिक बनेगा। पिता की संपत्ति को कर्जा मानना है, उसका उपभोग करना भी कर्जा है। इसलिए भगवान, जैनियों के भगवान ने कहा मैं तो कुछ नहीं दूंगा, मैं अपने भक्त को अपना एहसान के नीचे नहीं दबाऊंगा, मैं तो कर्जा नहीं दूंगा, दूंगा ही नहीं। उनने सोचना ही बंद कर दिया। कल अपनी चर्चा चली थी ना, अंत में भगवान ने मन को मार दिया। मन में ही करुणा होती है, ज्ञान में करुणा नहीं होती। ज्ञान तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है। मन, जब ज्ञान मन के वशीभूत हो जाता है तो करुणा से भर जाता है। ज्ञान जब मन के वशीभूत होता है तो नाना प्रकार के विचार आते हैं। कल मैंने कहा अपन सोचें अपने मन से, इस मन में अभी भी तुम्हें सोचना बाकी रह गया? कितना सोच चुके हो? क्या सोचोगे तुम्हें बताओ? क्या सोचोगे तुम्हें बताओ? वही गंदा, जो गंदगी की बात मैंने कही थी,
24 घंटे अपने मन के विचार देख तो लो, कितने गंदे विचार आते हैं, कितने गंदे विचार आते हैं। इस मन में आत्मा का विचार कितनी देर आता है, परमात्मा का षड्यंत्र चलते ही रहता है मन में, षड्यंत्र, बुरा भी षड्यंत्र, कभी स्वयं के पाप करने का, कभी दूसरे को फंसाने का। 24 घंटे व्यक्ति एक ही बात करता है, दूसरे को मैं कैसे फंसाऊं, मकड़ी का जाल बुनता रहता है। एक दिन तो मन का थोड़ा डिस्ट्रक्शन करो, तुम्हारा मन कितना पापी है और इस मन के कारण तुम कितने पापी हो गए हो। 24 घंटे तुम्हारे मन में एक ही बात, किसी को समस्या से निपटाने के लिए तो बात आती नहीं, उलझाने का बात आती है। किसी को मायाचारी से बचाने का भाव नहीं आता, बल्कि मायाचारी से बिल्कुल एक ही परिणाम। आप देखना महानुभाव, 24 घंटे तुम्हारे मन में, जब भी तुम देखोगे, कल मैंने बहुत कड़वा सत्य कहा था, तुम उसी बुराई को देखोगे, सोचोगे जो बुराई तुम छुप कर करते हो, उसी को देखोगे। बुराई बुराई ही दिखेगी, बुरे चित्र ही दिखेंगे। वीतरागी भगवान के दर्शन करने लोग जाते, कितने लोग जाते खजुराहो मंदिर, वीतरागी के दर्शन 10% भी नहीं करते। जैनी भी हाथ जोड़ लेते और बाहर घंटों बैठेंगे। अंदर खजुराहो के अंदर, मैं खजुराहो गया सन 81 के अंदर, जैनी लोग मंदिर के अंदर 5 मिनट नहीं रुकते, 2 मिनट नहीं रुकते, नमस्ते हाथ जोड़वा दे। और बाहर जो संसार बसा हुआ है उसमें घंटों बैठे देखे रहते, घंटों। बड़े बड़े नास्तिक उन पत्थरों को देखते हैं। तुम अपने मन को देखो, इस मन में कितने बुरे विचार आते हैं। 24 घंटे षड्यंत्र, दूसरों की कमियां देखने में, दूसरों के दोष देखने में, गुण देखने में कितना भाव लगता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ऐसा मन में कितना विचार आता है, इसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी, ये देखोगे। और इसकी कमी में पकड़ के रख लूं, स्टोर में कभी काम आएगी। हाँ बेटा ध्यान रखना, चाहे तुम श्रावक हो चाहे हम मुनि हो, यदि किसी की कमी हम इसलिए देख रहे हैं, पहली बात तो कमी देखते ही आपका मन खराब है। दूसरा, इसलिए देख रहे हैं कि कभी काम आएगी वक्त मौका पर। यदि मुनि महाराज ने किसी की कमी 47 मिनट से ज्यादा अपने मन में स्टोर में रख ली, तो वे नागड़ा बन के रह जाएंगे, मुनिपना खत्म हो जाएगा। परिग्रह क्या है? परिग्रह का अर्थ ही नहीं है कि धन दौलत के लिए, तो बाह्य परिग्रह है। अभ्यंतर परिग्रह क्या है? हमने किसी की बात को देख लिया, अब मौके पे बताऊंगा इसको, आनंद बेटा इसकी नस अब मेरे हाथ में आ चुकी है। कितनी देर तक? ओनली 47 मिनट के बाद यदि तुमने किसी की बुराई को, वही वाली बात, कचरियां अभी तो मिल रही हैं, बाद में नहीं मिली, सुखा के रख लो। भिंडी अभी तो नहीं मिल रही, सुखा के रख लो। तो ताजी भिंडी खाने में उतनी गृद्धता नहीं है जितनी वो सुखा रहा है। अब वो 6 महीने के लिए सुखा रहा है, खाने वाले में 10 मिनट में खाया, चटपट किया, खत्म। अब इसका राग 6 महीने तक चला गया। 6 महीने तक के लिए उसने कहा 6 महीने बाद इसको खाऊंगा। ऐसे ही तुमने किसी की बुराई देखी, स्टोर कर ली, कभी एक अंतर मुहूर्त के अंदर यदि वो स्टोर खाली नहीं किया, एक अंतर मुहूर्त के अंदर तुमने ये भाव नहीं किया, अरे मैं कहाँ की किसकी बुराई कहाँ स्टोर रखूंगा, अच्छी बातों के लिए तो जगह नहीं है, जनवाणी के लिए तो जगह नहीं है, गुरु वाणी की जगह नहीं, और इसकी ये बात में इसकी बुराई रखूं। और ये बताओ, जब तुम्हारी धारणा में बुराई का स्टोर रहेगा तो वो बुराई पैदा करेगा। स्टोर बुराइयों का है। मुनि को 47 मिनट के अंदर कोई बुराई दिख जाए तो उसके अंदर उसको खाली कर देना चाहिए। प्रतिमाधारी को 15 दिन के अंदर स्टोर खाली होना चाहिए। 15 दिन पहले की कोई बात नहीं करना चाहिए। 15 दिन की कोई बुराई को नहीं निकालना चाहिए। 15 दिन पहले की कोई चर्चा नहीं करना चाहिए।
स्मृति में भी मत लाओ। क्यों? हमारा 15 दिन का परिग्रह था, हमने प्रतिक्रमण किया, 14 को खत्म कर दिया, है ही निष्ठ। और अविरति हो तो अधिकतम 6 महीने से ज्यादा किसी की गंदगी मन में नहीं रखना। कैसा है ये मन? भगवान क्यों मन को छोड़ बैठे? भगवान का स्वरूप समझें। अभी अपन ने ये समझा कि जिंदगी में भगवान की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन भगवान कौन है जिसके पास मन नहीं होता? अब अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, भगवान ने मन को क्यों खत्म किया? भगवान न संगी है ना संगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया ये मन अच्छी बातों का स्टोर नहीं करता, गंदी बातों का स्टोर करता है, गंदी बातों को धारणा बनाता है। एक गाना पिक्चर में सुन के आओ याद हो जाता है, प्रवचन याद नहीं होता, भजन याद नहीं होता, गाथाएं याद नहीं होती। जितना मन एक बनाता है सब बुरी बातों को बना, सोचते ही बुरा है। परेशान हो गए वो, उन्होंने कहा ये तो मोक्ष में भी कबाड़ा कर देगा। सबसे पहले उन्होंने कहा मैं इस मन को खत्म करता हूं, मन को खत्म करता हूं। मनोयोग 12वें गुण, केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले मन को समाप्त किया, 12वें गुण स्थान में संगीपना खत्म कर दिया। अब वो संगी नहीं है, संगी नहीं है, और संगी नहीं है, अब उनको धारणा नहीं बनेगी। अपन कितने कुछ कह के आ जाए वो सुनेंगे नहीं। वो कहता मैंने देख लिया ये मन क्या क्या करता है। अपन देख लो ना, अपना मन देख लो, अपन मन से कितना सही उपयोग कर पा रहे हैं। अभी हम वो सोच, क्या सोच रहे हो, मैं तो यही नहीं समझ पे आता हूं। जब भी कोई सोचता हूं सब पुराना सोचता हूं और गंदा सोचता हूं, अच्छा सोचने में आता बहुत कम है, बहुत कम है। आंखें देखो लो, क्या देखते हैं? कल मैंने पेपर की बात करी थी, अच्छा देखने में कितना आंखें का, और बुरा देखने के लिए कितनी लालायत होती है। भगवान ने कहा ये आंखों से मैं कभी कुछ अच्छा नहीं देख पाया, उन्होंने आंखें खत्म कर दी। नेत्र इंद्री को मात एक पुतली बन के रह गया, कान खत्म कर दिए, बोले देख लिया इन कानों ने जितना अच्छी बातें अपन सुन के कम धारणा बनाते हैं, बुरी बातें देखो कितनी कितनी बुरी बातें अपन ने सुनी वो कभी भूलते नहीं है, कानों में चलता रहता है। मुंह से बोलना बंद कर दिया उन्होंने। क्या बोलूं मैं? एक शब्द बोलता हूं, एक को अच्छा लगता, 10 को बुरा लगता है। बोलना ही बंद, चलना पर सब कुछ बंद कर दिया। भगवान की परिभाषा है जो संसार को जानना भी नहीं चाहता। एक बार मैंने पूरा प्रवचन दिया था, भगवान को समझना, संसार को समझना भी नहीं, जानना भी नहीं चाहता कहां क्या हो रहा है, कहां क्या हो रहा है, कौन रो रहा है, कौन हंस रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसको भगवान ने खत्म कर दिया। वो जानना नहीं चाहते, उन्होंने मन ही खत्म कर दिया। मैं जानूंगा ही ना, मैं देखूंगा ही कुछ कुछ। वो संसार देखना नहीं चाहते। भगवान का लक्षण कौन है? भगवान जो संसार का सोचना नहीं चाहते, जो संसार को देखना नहीं चाहते, जो संसार को सुनना नहीं चाहते, संसार की बात बोलना नहीं चाहते, संसार को करना नहीं चाहते, कुछ नहीं और जानना भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, कहां क्या हो रहा है, उसका नाम भगवान है। जैन दर्शन का भगवान मां साक्षी भूत है, साक्षी भी नहीं है। दुनिया को वो देख भी नहीं रहे, देखने में आ रहा है। वो जान भी नहीं रहे, जानने में आ रहा है। अब जिनको भगवान, ये तो कार्य भगवान हुआ, ये तो कारण परमात्मा हुआ, जिसके अंदर संसार को जानने की इच्छाएं खत्म हो गई, वो कार्य है। अब कारण परमात्मा कौन? जो कारण परमात्मा है वो पहले अभ्यास करे कि तुम दूसरों के संबंध में कितना, क्या तुम्हारे मन में दूसरों की बातें जानने की रुचि है? तो अभी भगवान बनने से आप बहुत दूर हो। क्या आपको घृणा हो गई कि नहीं
अब मैं किसी के संबंध में सोचना नहीं चाहता, किसी के संबंध में सोचना नहीं चाहता। कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए, पापी हो तो हो, मैं किसी के संबंध में कुछ भी अपने मन में नहीं सोचूंगा। मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे जानना ही नहीं है, मुझे नहीं जानना कौन क्या कर रहा है। कारण परमात्मा। शुरू करो अभ्यास। कारण परमात्मा, भगवान बनने के लक्षण। ये पूजा पाठ आदि ये तो सब निमित्त हैं। वास्तविक कारण बनने का, परमात्मा बनने का अपने मन में अभ्यास करो। मैं किसी को कुछ बातें जानना नहीं चाहता, मैं नहीं जानना चाहता। और अपन लोगों की आदत क्या है, हमें अपनी बात पता हो या नहीं हो, पड़ोसी की बात जरूर पता होना चाहिए। क्या कर रहा है, क्या खाता है, क्या उठता है, क्या बैठता है, कहाँ जाता है, क्या सोचता है, क्या विचार करता है, सब देख लेना। आपके स्वयं के संबंध में पता नहीं, स्वयं का पता नहीं कि मैं क्या करता हूं, मैं कहाँ जाता हूं। वही वाली बात आचार्य श्री सुनाया करते हैं कि दो शिष्य थे, एक सामायिक में सोता रहा और एक जागकर उसको देखा रहा। गुरु से कहा, गुरु महाराज इसने 1 मिनट भी सामायिक नहीं की, 1 मिनट भी नहीं की। अरे साहब 1 सेकंड नहीं की। तो मैं कहा, महाराज पूरा मैं इस पर गौर किया, 1 सेकंड भी नहीं की। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि पहले तो तू प्रायश्चित ले ले कि तू पूरी सामायिक में इसी को देखता है। अपन लोग ऐसा ही है, अपना मन ऐसा ही है, पता नहीं क्यों ऐसी आदत बन गई। उसको देख रहा है, देखो इसने सामायिक नहीं की, ये मुनि पना नहीं रहेगा, ये मुनि नहीं हो सकता, सामायिक नहीं कर रहा, देखो कर रहा। लेकिन हम नहीं सोच पा रहे हैं कि हम भी तो मुनि नहीं रहे, हमने उसको देखने में सामायिक बिगाड़ ली। दोनों में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? उसने तो कम से कम सोने में सामायिक बिगाड़ी, तूने तो उसे देखने में सामायिक बिगाड़ी। वो तो मूर्छित होगा, अवचेतन दशा चले गया, तुम चेतन, सबसे बड़ा भ्रष्ट तुम हुए। अब वो तो हुआ, वो तो सो गया, खबर भी नहीं उसको कोई। तुम तो जाग रहे थे ना, वो तो सोने के बाद सामायिक छूटी है, तेरी तो जागते हुए सामायिक छूटी है। लेकिन हमें मजा किस में आता है? जागने में। जागने में मजा आता है, लेकिन कब आता है? जब दूसरे की सामायिक देखना। आज बता दिखाऊंगा बेटा को, ऐसा डांट पड़वाऊंगा कि पिछी नहीं रखवाली तो मेरा नाम भी क्या हुआ। और अच्छे गुरु होते हैं। आज इसको डांट पड़वाऊंगा, मुनि व्रत पर पिछी भी छुड़वा दूंगा इसकी। जो अच्छे गुरु होते हैं वो कहते हैं उसकी तो छुड़ा लूंगा बाद में, पहले तू रख दे पिछी, तो पहले अपना प्रायश्चित कर ले। तूने जागते हुए सामायिक बिगाड़ी है, बुद्धिपूर्वक सामायिक बिगाड़ी है। तू जानता है कि सामायिक में सामायिक करना चाहिए, तो तूने बिगाड़ दी। हम क्या करेंगे? क्या बनेंगे भगवान? क्या बनेंगे कारण परमात्मा? अभी हमारे दूसरे की जिंदगी को जानने की आदत पड़ गई है, दूसरों के संबंध में जानने की आदत पड़ गई है। बंधु अभ्यास करें अपन कारण परमात्मा बन करके कि नहीं, आज के बाद मैं दूसरों के संबंध में जानना बंद करूंगा। मुझे क्या लेना देना है? जो दूसरों को जानता है निश्चित है वो अपने आप को नहीं जान सकता। वो वकील साहब की बात है ना, एक वकील साहब थे, दुनिया की बातें वो सब जानते थे। घर आते ही बच्चे लोग खींचते थे ना, अरे बच्चे लोगों तुम लोग जानते आज अमेरिका में क्या हुआ? बोले अंकल पता नहीं। बोले इडियट कहेंगे, मूर्ख, यहाँ घर में बैठे चौराहे पे खेलते रहते हो, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। और प्रतिदिन का तमाशा यही था, जब देखो जब। तो एक दिन कहा, वो अदालत से लौटे और बोलते अंकल जी आज आप नहीं बोलोगे। आपको मालूम, आप जब अदालत जाते हैं तो आपके घर में कौन आता है? बोले मुझे तो नहीं पता। तो बच्चे कहते इडियट अंकल, सारी दुनिया की बातें पता है और अपने घर की बात पता नहीं। कहीं अनादिकाल से अपन सब वही वकील साहब तो नहीं है कि हमें दूसरों की दुनिया भर की बातें पता है और अपनी खुद की खबर नहीं।
दूसरे में हमारी रुचि है। हम अपनी सामायिक बिगाड़ करके दूसरे की सामायिक देखते हैं। अरे 5 मिनट को हम अपनी सामायिक बिगाड़ेंगे, जो बिगड़ चुका है वो तो सुधरने वाला नहीं है। हम क्यों बिगड़े? हम क्यों दूसरों की जानने की इच्छा रखें? अपना अपना नेचर पहचानो। यदि तुम्हें दुनिया की बातें, दुनिया को जानने की इच्छा है तो आंसर में लिख लेना, अभी मेरा संसार बहुत बड़ा है। और तुम्हारे मन में आकुलता आ गई है, घबराहट आ गई, नहीं मुझे किसी से कुछ नहीं जानना। आँख की बात, ये आँख बीतरागी आँख बने, क्या दूसरों के दोषों को देखने की आदत कम हुई है? कोई गलत कार्य दिखते ही आँख झुकती है कि खुलती है? बस छोटे छोटे सिंपल दे रहा हूं। कोई गलत कार्य करते समय आँख झुकती है या खुलती है? बस यदि झुकती है, निश्चित समझना तुम्हारा संसार बहुत छोटा है, तुम्हारा उद्धार बहुत जल्दी होने वाले हो, तुम बहुत जल्दी परमात्मा बन जाओगे। क्योंकि जब जब तुमने बुरा कार्य देखा तुम्हारी आंख झुक गई। भीड़ में नहीं, अकेले में भी। भीड़ में तो सब झुका लेते हैं, मजबूरी में झुका लेते हैं, लोग क्या कहेंगे झुका लेते हैं। मम्मी पापा साथ में बैठे हैं तो झुका लेते हैं, मम्मी पापा कैसे देखूं, झुका लेते हो। वहां पत्नी साथ में है तो तुम झुका लोगे, अरे पत्नी देख लेगी, हम देखने का मन तो हो रहा है लेकिन अभी नहीं देखूंगा। भाई बंधु गुरु बैठे हैं सामने, 4 लोग बैठे सामने, अकेले की तुम ओनली अकेले हो। बहुत बड़ा थर्मामीटर दे रहा हूं, तुम्हारी आंख कभी नासा दृष्टि बन पाएगी कि नहीं, तुम्हारी आंख बीतरागी बन पाएगी कि नहीं। अकेले में सिंगल पीस में कोई गलत कार्य सामने हो रहा है, उस समय तुम्हारी आंख झुक जाए, महानुभाव निश्चित समझना तुम आसन भव हो। और उस समय यदि आंख खुल जाए और गर्दन और ऐसी ऊंची उठ जाए और गर्दन और यूं झुक जाए, झांकने का भाव और आ जाए, निश्चित समझना अनंत संसारी, अभी संसार बहुत दूर है। दूसरे की कमदोष से आंख गर्दन उठा के देखती है, गर्दन नहीं तो एड़ी और उठाएगी, झांकेगी। यही हमारा सबसे बड़ा, भगवान ने कहा मैं आंखों का खत्म करता हूं। नेत्र इंद्रिय उन्होंने निष्क्रिय, सबसे बड़ी साधना है। तुम नहीं जीत पाओगे, अपन नहीं जीत पाएंगे, आंख बुरा देख ही लेगी। इसलिए उन्होंने आंखें खत्म कर दी। भगवान की नेत्र इंद्रिय, भाव इंद्रिय खत्म हो गई। कानों की बात है, कितना सुन पाते हो उन कानों से? बुराइयां ज्यादा सुनते हो कि अच्छाइयां? दूसरे के अंदर क्या हो रहा है हम दीवार में कान लगा के सुनते हैं। दूसरों की बातें हम कान लगा के सुनते हैं। और वहां स्वामी महाराज ने यही कहा है, वृत्ति के लिए कह दिया, दूसरे की गुप्त बातें सुनना। यदि वो तुम्हें सुनाना चाहता तो गुप्त ही क्यों करता? बहुत बड़ी चोरी है, बहुत बड़ी चोरी है, माल से भी ज्यादा चोरी है। किसी के यहां एक व्यक्ति ने डाका डाल दिया, उस चोर को अपन चोर कहते हैं। सबसे बड़ा महाचोर है कि कोई भी, वहां भी उसने धन छुपा के रखा था और हम लूट ले गए। वो छुप करके बातें कर रहा था, उसकी गुप्त बातों को हमने कान लगा के सुन लिया। क्या आपके मन में कभी भाव आया, आवाज आ रही थी गुप्त बातों की और आपने कान में उंगली डाल दी, वहां से उठ के चले गए, बोले यहां नहीं बैठता हूं क्योंकि अंदर की आवाज आ रही? पद्म पुराण में पूज्यवर रविशरण महाराज ने, रामचंद्र जी एक नगर में रात में उठ के चले गए, बिहार करते हुए निकल गए। कुछ अंदर बातें, तो वो तेजी से बढ़ा, बोले लक्ष्मण कान बंद करो, किसी की गुप्त बात सुनना पाप है। क्योंकि वो सुनाना चाहता तो अंदर से क्यों करता? सबसे बड़ा डाकू है ये। अब ऐसा डाकू, और मुनि व्रत का हम अहंकार करेंगे, मैं मुनि हूं, मैं प्रतिमाधारी का अहंकार करूं, प्रतिमाधारी हूं, मां चोला है, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं कारण समय सार हूं, मैं सम्यक दर्शन हूं,
सम्यक दृष्टि का लक्षण, वृत्ति का लक्षण, महावृत्ति का लक्षण, क्या इन कानों में ऐसा संस्कार दे पाओगे? हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, कान हटा लेंगे, ऐसी बात। इसी प्रकार मुंह की बात आ जाओ, कान बंद कर दिए भगवान ने। तो जो कारण परमात्मा है, सबसे पहले उन कानों पर विजय प्राप्त करें। इन कानों में दूसरों की बातें सुनने में कितना रस है, कितने तुम्हारे परिणाम जाते हैं, तो आप कारण परमात्मा में आ सकते। नहीं तो, क्योंकि कार्य बनने के बाद कान खत्म, मुंह से बोलना नहीं। जब भी निकला मुंह से पता नहीं कौन सी गंदी बात निकल जाए। हमारे मुंह से निकली हुई बात पता नहीं किसकी जिंदगी बिगाड़ दे, किसकी इज्जत बिगाड़ दे। बोलते समय सोचो सावधान से, जो मन में आए ऐसा मत बोल दो। तुम्हारे एक शब्द से उसकी जिंदगी बिगड़ सकती है, जिंदगी की इज्जत बिगड़ सकती है। सबसे बड़ा मर्डर केस है, सबसे बड़ा मर्डर केस है। बद से बदनाम बुरा होता है, एक नीति है। एक व्यक्ति ने एक ने मर्डर कर दिया, एक ने एक व्यक्ति को बदनाम कर दिया। नीति ने कहा बदनाम करने वाला सबसे बड़ा हत्यारा है। बद से बदनाम बुरा होता है, बद कोई बुरा नहीं होता, वो तो मार ही दिया। उसने तो एक बकरे को मारा, एक मछली को मारा, एक मुर्गे को मारा, एक अंडे को मारा। उनको हम पापी कहते हैं। मछली पेट जो भरते हम उनको पापी कहते हैं। और हमने एक शब्द बोल करके उसकी जिंदगी को धूल में मिला दिया, उसकी सारी इज्जत धूल में मिल गई। एक शब्द ने। महानुभाव, ना तुम सम्यक दृष्टि हो, ना हम मुनि हैं। हम मर्डर केस के 302 धारा के अधिकारी हैं और नियम से हमारा मुनि व्रत एक हत्यारे की कोटि में आएगा, क्योंकि हमारे एक शब्द ने, तुम्हारा व्रत, तुम्हारा सम्यक दर्शन, तुम्हारा जैनत्व। शब्दों को बोलते समय ध्यान रखना, मेरे एक शब्द से इसकी जिंदगी उजड़ तो नहीं जाएगी, मेरे एक शब्द से इसकी इज्जत खत्म तो नहीं हो जाएगी, एक शब्द से इसकी सबको धूल में मिल जाएगा। नहीं, भगवान जानते थे ये हो सकता है। जिह्वा के पास हड्डी नहीं होती, जिह्वा बहुत लचीली है। 2 मिनट में कहने में क्या बिगड़ता है, कह दिया यूं चला दिया। बंधु, भगवान ने कहा नहीं, मुनि अवस्था से साधना कर ली, मैं बोलूंगा ही नहीं। क्यों? ओहो, वो तो महातीर्थंकर थे, महामुनिराज थे, पर वो जानते हैं कि नहीं हो सकती है गलती। उन्होंने मौन ही ले लिया, जिंदगी भर का, जीवन भर का लिया। तो यदि तुम्हारे लिए कभी दूसरों के संबंध में बोलने में जिह्वा लड़खड़ाती हो, दूसरों के दोष कहने में तुम मौन हो जाते हो, तो तुम कारण समय सार के अधिकारी हो। और दूसरों के दोष बोलने में तुम मुंह फट हो जाओ, अभी संसार बहुत बड़ा है, क्योंकि तुम शब्दों से मर्डर करते हो। कसाई छुरी से मर्डर करता है, तुम शब्दों से मर्डर कर रहे हो। वो जीवन को समाप्त करता है, तुम व्यक्ति की जिंदगी खत्म कर देते हो। इसलिए भगवान ने मौन ले लिया। वही भगवान है जो बोलता नहीं, देखता नहीं, सुनता नहीं, सोचता नहीं। आज इतना ही आपका समय हो गया, आगे और चर्चा करेंगे, क्योंकि अपन को अभी कोई ना कोई आलम्बन तो लेना है, लेकिन आलम्बन कैसे मिलेगा? महावीर भगवान की